नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एसएससी जीडी 2022 में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेने तक मैं और मेरे साथ पूरी मेरी टीम, जिसमें काफ़ी सीपीओ सब इंस्पेक्टर्स हैं, आपके साथ लगे रहेंगे। हम आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस, फॉर्म फिलिंग से लेकर आपका सिलेबस डिस्कशन, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी पढ़ाई, आपके एग्जाम और आपके मेडिकल तक आपका गाइडेंस करते रहेंगे। बदले में हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप मेहनत से पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि दोस्त जैसे बैकग्राउंड से आप हो वैसे बैकग्राउंड से मैं हूँ, और मुझे भी अभी अभी पता चला है कि सिलेक्शन के बाद क्या बदलता है। दोस्त, पिछले 2-3 महीने से हम लोग यूपी सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड होकर बैठे हैं। भाई साहब, क्या ही बताएं, ये दुनिया पूरी नई लगने लगी है मुझे तो। जिन लोगों के लिए हम लोग बेकार थे, अब उनके लिए हम भगवान बने फिर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भूल मत जाना। तो दोस्त, बस सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आने वाले सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। इन 2 महीनों की आपकी मेहनत आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी भर काम आएगी। आपकी ज़िंदगी कैसे जीना है वो आपको डिसाइड करेगी। आप इस समाज पे बोझ हो या इस समाज का गौरव हो, यह आने वाले 2 महीने डिसाइड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म फिल करते समय पोस्ट प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे शुरू में ही बना देना चाहिए था, बट हमने अभी अभी डिसाइड किया कि भाई हम तो सिलेक्ट हो ही गए हैं। हम अपने पीछे जो तैयारी करने वाले भाई हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो हम सकते नहीं भाई, हमें भी ट्रेनिंग पे जाना है जल्द से जल्द। तो हम इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो अब मैं पोस्ट प्रेफरेंस, जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं, चाहे एसएसबी हो, चाहे एसएसएफ हो, एनसीबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एआर, हर विभाग के किसी न किसी बंदे से बातचीत करके, डीप डिस्कशन करके, फिर मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, और उसके बाद आप अपने चॉइस के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरिए, क्योंकि नौकरी आपको करनी है। हम मान लो आपको बर्थ में रहना अच्छा लग रहा हो और मैं आपको एसएसबी बता दूं, तो आप बिहार बॉर्डर पर टहल रहे हो, तो आप कल को मुझे ही कोसोगे ना। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं आप सुनिए, अपने हिसाब से सोचिए और फिर आप पोस्ट डालिए। यही फॉर्म आपकी पूरी जिंदगी भर काम आएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको पोस्टेज मिलने वाली हैं। फिलहाल वीडियो को बड़ा नहीं करना है। तो दोस्तों देखो, जो इस बार वैकेंसी आई है, 24,369 वैकेंसी पोस्टेज आए हुए हैं, ठीक, जिसमें एसएसएफ, एनसीबी, सीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल, इसके पोस्ट आए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट पोस्ट इसमें मानी जाती है वो होती है एसएसएफ की पोस्ट, यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की पोस्ट। आप दिल्ली में आपको रहना है, दिल्ली में आपको ड्यूटी करनी है और दिल्ली में ही आपकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मैं इसे आपको बोलूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ इसे डालिए। इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, क्योंकि पिछली बार 85.26 समथिंग कट ऑफ इसकी गई हुई थी। तो ये क्योंकि लोग इसे फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं, क्योंकि भाई आपको देश के बीचों बीच रहने का मौका मिल रहा है, और जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज वाले को यही शिकायत रहती है कि हम फैमिली लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले एसएसएफ डालिएगा। एसएसएफ के बाद आप जो दूसरा प्रेफरेंस डालिएगा वो एनसीबी का डालिएगा। एनसीबी का नाम सभी लोग जानते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का हेडक्वार्टर तो आपका दिल्ली में है, लेकिन आपकी ड्यूटी पूरे इंडिया में होने वाली है। लेकिन एनसीबी के साथ फायदा ये है कि एनसीबी में आप जो है लोगों के बीच रहते हो, आपको पब्लिक डीलिंग का मौका मिलता है, और आप सिविल ड्रेस में रह सकते हो, यानी आप सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा होते हुए भी आपको सिविल ड्रेस में ड्यूटी करने का मौका मिलता है। और नॉर्मली सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को यही शिकायत रहती है कि हम अपने कपड़े नहीं पहन पाते, जो कि हमारे यूपी कांस्टेबल भाइयों को भी शिकायत रहती है कि मतलब कहते हैं भैया 2 कपड़े खरीद लो, पूरा साल बीत जाता है, क्योंकि पहननी तो वर्दी ही है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको एनसीबी, इसलिए आपको एसएसएफ के बाद सेकंड प्रेफरेंस डालनी चाहिए। एनसीबी की इस बार 164 पोस्ट आई हुई है, ठीक। तो उसके बाद आप तीसरे प्रेफरेंस पे मैं बोलूँगा कि आप सीआईएसएफ को डालिए। सीआईएसएफ के 100 पोस्ट आए हुए हैं। सीआईएसएफ के साथ फायदा ये है कि सीआईएसएफ में आपको फैमिली लाइफ बहुत अच्छी मिलती है। हालांकि पूरे इंडिया भर में आपका डिप्लॉयमेंट होगा, लेकिन सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट जैसे होता है, इसरो के प्लांट से वहाँ पे होगा, एयरपोर्ट मेट्रो पे होगा, डीआरडीओ के प्लांट पे होगा, जो एटॉमिक एनर्जी सोर्सेज के प्लांट होते हैं वहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट होता है। उसके अलावा आपको जो है कभी कभी कोल माइंस में भी ड्यूटी दी जाती है सीआईएसएफ को, लेकिन बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है। सीआईएसएफ का एक सबसे अच्छा फायदा है, सीआईएसएफ में लगभग 55 से 60% लोगों को क्वार्टर्स दिए जाते हैं। क्वार्टर्स देने का मतलब आप फैमिली लेके रह सकते हो, यानी सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा होते हुए भी आपको फैमिली लाइफ सीआईएसएफ बहुत अच्छी प्रोवाइड कराता है। और जो भी सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं, यानी हमारे एक भाई साहब हैं अंकित द्विवेदी जी, जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल थे, अब सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं,
वो बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज में सीआईएसएफ बहुत अच्छा, सीआईएसएफ का मैनेजमेंट जो है वो आपको फैमिली लाइफ बहुत अच्छा प्रोवाइड कराता है। तो आप सीआईएसएफ को अपने तीसरे प्रेफरेंस पे डाल सकते हैं। सीआईएसएफ के बाद चौथा प्रेफरेंस जो आपका होने वाला है वो आपको एसएसबी डालना है। एसएसबी जो है वो भी है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, एसएसबी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ही है, लेकिन एसएसबी जो है भारत नेपाल के बॉर्डर पे सुरक्षा करती है। अब भारत नेपाल का बॉर्डर मतलब आप उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर मैक्सिमम आपका डिप्लॉयमेंट होगा। थोड़ा सा आपका डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश पे होता है, यानी वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे, और उसके बाद आपका सिक्किम में भी थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट होती है। इसके अलावा भाई थोड़ा बहुत असम अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, मतलब ओवरऑल इंडिया होता है, बट मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट आपका यूपी बिहार के बॉर्डर पे होगा। अब सोचो आप उत्तर प्रदेश पुलिस आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और आपको जो है ड्यूटी मिल गई नेपाल बॉर्डर पे, बढ़िया अपने अपने जिले के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर आप अपने वर्दी और हथियार के साथ घूम रहे हो, तो उसका एक अलग माहौल होता है, आपको बहुत अच्छा लगा। आपको घर कोई काम हुआ, आपने छुट्टी लगाई 4 घंटे में घर, नहीं तो जो नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी कर रहा है बंदा उसको घर आने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, तो आपकी 10 दिन की छुट्टी में 4 दिन आप रास्ते में रह गए, सिर्फ 6 दिन आप घर रह पाते हो। तो इसलिए एसएसबी जो है एक बहुत अच्छी मानी जाती है। और एसएसबी का बेस्ट जो पार्ट है, एसएसबी में प्रमोशन सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी एसएसबी में 5-6 साल में आप हवलदार बन जाएंगे और उसके बाद एएसआई, और 20 साल जाते जाते आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं एसएसबी में। अदर फोर्सेज में इतनी तेज प्रमोशन नहीं होता है जितना एसएसबी में होता है, इसलिए आपको एसएसबी अपने चौथे प्रेफरेंस पर डालनी है। अब 5वें नंबर पर, यानी अब इसके बाद जो भी डालना है वो आप अपनी, मैं खूबी बता देता हूँ, मैं कोई ऑर्डर नहीं बताऊंगा, मैं इसकी खूबी और कमी बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड करके डाल लीजिए। एसएसबी की 1284 पोस्ट हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की 8911 पोस्ट आई हुई हैं। सीआरपीएफ में एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपको फैमिली लाइफ नहीं मिलती है, क्योंकि आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में, यानी सीआरपीएफ जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है। इंटरनल सिक्योरिटी से डील करने का मतलब कि आपको पता नहीं होता कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है। आपके साथ रहने वाला बंदा ही आपका दोस्त हो सकता है और वही आपका दुश्मन हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं सीआरपीएफ में कैजुअलिटीज़ भी बहुत होती हैं, आप न्यूज़पेपर्स में देखते रहते होंगे। तो सीआरपीएफ में यही है। हाँ, सीआरपीएफ में एक फायदा यह है कि आपकी ड्यूटी बहुत कम होती है। कभी कभी आप 4 दिन सोए पड़े हुए टेंट में, कोई नहीं पूछने वाला है, और कभी कभी आप किसी ऑपरेशन पे चले गए तो 4 दिन लगातार आपको ड्यूटी करनी है। ये चीज़ें हैं कि ड्यूटी, जैसे अब सीआईएसएफ है तो आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी है। अगर आप एयरपोर्ट पे लगा दिए गए तो आप 8 घंटे खड़े हो वहाँ पे, बट सीआरपीएफ में ये चीज़ें नहीं है। कभी कभी आपको 8 दिन आराम भी मिल जाता है, तो कभी कभी लगातार ड्यूटी मिल जाती है। सीआरपीएफ में सिर्फ यही है कि इंटरनल सिक्योरिटी से आपको डील करनी है, और आपको ऐसे एरिया यानी नक्सलाइट एरिया हो गए, अशांत इलाकों में आपको डिप्लॉय किया जाता है। और वीरों का काम है, अगर आपको फन पसंद है, अगर आपको चैलेंज पसंद है, तो सीआरपीएफ में आपका स्वागत है। इसके बाद हम बात करेंगे बीएसएफ की। बीएसएफ के बारे में सभी लोग जानते हैं। बीएसएफ भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। आपकी डिप्लॉयमेंट जो होगी या तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे होगी, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू, या फिर आपका डिप्लॉयमेंट वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे होगा, यानी बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे मवेशियों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे बीएसएफ को मशक्कत करती रहनी पड़ती है, क्योंकि उधर पे मवेशियों का रेट बहुत ज़्यादा है, उससे आपको डील करना है। और वही हाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हालत तो सभी लोग जानते हो, नहीं कुछ करेगा तो एक ड्रोन ही फेंक देगा। बीएसएफ वाले हालांकि मार के गिराते रहते हैं, बट वो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो तो आपको सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहना है, क्योंकि अब उसके बारे में कोई क्या ही बोले, तो आप पाकिस्तान बॉर्डर पे गन लेके खड़े हो और आपके भरोसे आपका देश सो रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, और होती ही होगी भी। और बीएसएफ में 10,497 पोस्ट आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है बीएसएफ का कट ऑफ सबसे डाउन जाने वाला है इस बार। तो यही है बीएसएफ का सब कुछ सही है। आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रहना है और बांग्लादेश बॉर्डर पे रहना है, यही है बीएसएफ का। उसके बाद हम बात करेंगे आईटीबीपी की। अगर आपको बर्फीली वादियाँ पसंद है, जैसे आप बचपन में फिल्में देख के पड़े हुए हैं, आप देखते हैं कि बर्फ़ की वादियों में खड़े रहना है, जैसे पहले हीरो हीरोइन बर्फ़ की वादियों में जाके घूमते टहलते थे। तो अगर आपको वैसी वादियाँ पसंद है, आपको लेह पसंद है, आपको लद्दाख पसंद है, आपको उत्तराखंड की पहाड़ियाँ पसंद है, तो आप आईटीबीपी ज्वाइन करिए, अरुणाचल प्रदेश। आपको ऐसे ही इलाकों में पोस्टिंग दी जाएगी आईटीबीपी में। आप बर्फ में खड़े हो, आपके पास गन है और आपके भरोसे आपका देश सो रहा है। ये तिब्बत बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे लगाई जाती है आईटीबीपी। आईटीबीपी की 1613 पोस्ट्स हैं, यानी अगर आपको बर्फीली वादियाँ पसंद है तो आप आईटीबीपी चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अंत में मैं जिस पोस्ट की बात करूँगा वो है असम राइफल्स की। असम राइफल्स की 1697 पोस्ट आई हुई हैं। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है और साथ ही साथ इंडिया और म्यांमार बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। असम राइफल्स को ज़्यादातर
टाइम इसके ऑपरेशन करते हुए बीतते हैं, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के एनकाउंटर्स होते हैं उसमें असम राइफल्स के ज़्यादातर टाइम बीतते रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी आसान था, अभी तो ठीक काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं, बट नॉर्थ ईस्ट में लगातार ऑपरेशंस चलते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनकाउंटर्स पे जाने का मौका मिलेगा। अब ये कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग लाइफ आपकी होने वाली है। एक अगर आपको चैलेंजेस फेस करना पसंद है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, अगर आपको चाहिए हाँ ज़िंदगी में कुछ न कुछ क्रिंज होता रहे, तो फिर आपको असम राइफल्स लेना चाहिए। और असम राइफल्स का जो है एक ही ड्रॉबैक पॉइंट है, भाई सिक्योरिटी फोर्स तो सारी है, चैलेंज तो सब में है, बट असम राइफल्स में ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड रहते हो और वहाँ से आने जाने में ज़्यादा समय लगता है। बस यही एक है असम राइफल्स में, जिसके लिए लोग जो है थोड़ा सा इसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस डालते हैं और इसीलिए इसका कटाव हर साल सबसे कम जाता है। तो ये थी आपकी सारी पोस्टेज। मैंने शुरुआती 3 बता दिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से चुनिए। लेकिन अगर फिर भी आप सोचेंगे मैं आपको कोई पोस्ट प्रेफरेंस बता दूं, तो मेरे हिसाब से आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले एसएसएफ डालो, उसके बाद आप एनसीबी डालो, उसके बाद आप सीआईएसएफ डालो, उसके बाद आप एसएसबी डालो, सीआरपीएफ डालो, बीएसएफ डालो, आईटीबीपी डालो और सबसे अंत में असम राइफल्स डाल दो। ये आपका होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस। और इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए। 24,369 पोस्ट हैं और ये सारे पद थे जिसकी मैंने आपको बता दिया। फॉर्म भर दीजिए, लड़कियों के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है और जो भी बच्चे सब फॉर्म डाल के कम से कम एग्जाम तो दे ही दीजिए। पिछली बार का रिजल्ट आ गया है, बहुत जल्द क्लियर होने वाली ये वैकेंसी है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत तेज़ी से क्लियर होती हैं। यानी आपने कायदे से मेहनत कर दिया तो 6 महीने बाद आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। तो ठीक है, बाकी अब इसके बाद अगला जो हम स्टेप बनाएंगे उसमें हम आपका सिल्वर डिस्कशन कर देंगे और इसके बीच में हम एक बार हम फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो बना देंगे कि फॉर्म आप कैसे फिल करते हो, यानी आप अपने फ़ोन से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।